आज की एडिटोरियल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू या मुद्दे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कोई भी टॉपिक जो इंटरनेशनल मुद्दों पे आधारित होता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो करेंट अफेयर्स के लिहाज से हो या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उसके लिहाज से हो। तो आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे इंडिया और चाइना के टाइज़ हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, बातचीत हुई है, उसके बारे में क्या आखिर मुद्दा है और कैसे इसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप इस एडिटोरियल को ज़रूर देखें और समझें। तो सबसे पहले प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसका जो टाइटल दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंडिंग द इम्पास। इम्पास का मतलब क्या होगा? एंडिंग मतलब होता है समाप्त, इम्पास का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक को दूसरे शब्द में और क्या बोलेंगे हम लोग? गतिरोध, यानी गतिरोध को समाप्त करना। क्या अब इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चला आ रहा था, विवाद चला आ रहा था, जो डेडलॉक था, लंबे समय से जो गतिरोध था, वो क्या अब समाप्त होने की ओर है? इसके बारे में बात करेंगे इस एडिटोरियल में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके बारे में? इंडिया चाइना टाइज के बीच में जो है यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, बातचीत हो गई, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया चाइना कैन नॉट पुट द डिस्ट्रस्ट ऑफ द पास्ट बिहाइंड विदाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू। इंडिया चाइना कैन नॉट पुट द डिस्ट्रस्ट ऑफ पास्ट बिहाइंड, जो पीछे यानी गत वर्षों में जो पास्ट में जो डिस्ट्रस्ट दिखाया गया है, जो डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या? अविश्वास दिखाया गया है चाइना के द्वारा, उसको इग्नोर करके, पुट समथिंग बिहाइंड का मतलब क्या हो गया? उसको इग्नोर करके हम लोग इस मुद्दे को, यानी जो बॉर्डर से रिलेटेड मुद्दा है, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी बॉर्डर से रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पास्ट की में जो चाइना के द्वारा गतिविधि की गई है उसको इग्नोर न किया जाए, उसको ध्यान में रखा जाए, ये कहना चाह रहे हैं लेखक। यानी जल्दीबाजी इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अभी अगर अच्छी अच्छी बातें कर रहा है चाइना तो उसकी बात में आ जाना है। उसके पास्ट के रिकॉर्ड को, मिसट्रस्ट को, डिस्ट्रस्ट को, सबको देखते हुए आगे कदम उठाना है, ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है, पुट समथिंग पास्ट बिहाइंड, इसका मतलब होता है जो चीज़ें हैं उसको, जो पास्ट में हुई थी, वो उसको इग्नोर कर देना, उसकी अनदेखी कर देना। पे नो हीड टू मतलब उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ रिलेशंस विथ चाइना, भारत का रिलेशन चाइना के साथ, हैव बीन इन डीप फ्रीज। हैव बीन इन डीप फ्रीज का मतलब होता है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। फॉर ओवर अ ईयर, लगभग 1 सालों से, 1 साल से ज़्यादा से। यानी इंडिया और चाइना के बीच में जो संबंध थे वो ठंडे बस्ते में थे, यानी उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी लगभग 1 साल से या 1 साल से अधिक से। द क्राइसिस ऑन द LAC रिमेंस अनरिजॉल्व। जो क्राइसिस था, प्रॉब्लम्स थे, कहाँ? LAC में। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लगभग 4057 किलोमीटर का है, जिसमें हमारे देश के कई राज्य हैं, जो लद्दाख हो गए, जम्मू एंड कश्मीर हो गए, इधर उत्तराखंड और हिमाचल मिडिल में मिल जाता है इसके साथ, फिर और भी जो हमारा सिक्किम वगैरह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो LAC के सटे, यानी जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उससे हमारा सटा हुआ राज्य है, उसमें आप देख सकते हैं लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम वगैरह भी इसके साथ सटा हुआ है। तो करीब 4057 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है, इसकी बात कर रहा है। सीमा है, बॉर्डर में सीमा कह लो तो सीमा है, तो LAC की बात कर रहा है। तो द क्राइसिस ऑन द LAC रिमेंस अनरिजॉल्व, जो क्राइसिस था, प्रॉब्लम्स थे LAC पे, वो अनरिजॉल्व्ड रहा था। एंड टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड्स स्टिल रिमेन्स डिप्लॉयड इन फॉरवर्ड एरियाज। और करीब टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, यानी हज़ारों की संख्या में जो सोल्जर्स थे, या लाखों की संख्या में कह लो सोल्जर्स थे, वो अभी भी क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? नियुक्त हैं। कहाँ? फॉरवर्ड एरियाज़ में, जो अग्रिम चौकियाँ हैं, जो जहाँ से कॉम्बैट होता है, आमने सामने एक दूसरे के, करीब लाखों सैनिक हैं जो वहाँ पे अभी भी टिके हुए हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप
वेंसडेज मीटिंग, बैकड्रॉप का मतलब इस पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, इस लिहाज से या इस पृष्ठभूमि में वेंसडे को एक मीटिंग हुई थी। किसके किसके बीच में? बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड ही चाइनीज़ काउंटर पार्ट जिनका नाम है वांग ई। इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या हुई? दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई। लास्ट मीटिंग इन मॉस्को इन सेप्टेम्बर, इन दुशांबे एज्यूम्स सिग्निफिकेंस। दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है, इसको याद कर लीजिएगा। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, वांग ई, दोनों के बीच में दुशांबे में एक मीटिंग हुई जो कि एज्यूम सिग्निफिकेंस, जिसका महत्व देखने को मिल रहा है, यानी उसका एक अलग महत्व है, ऐसा समझ लीजिएगा। देयर लास्ट मीटिंग इन मॉस्को, पिछले बार जो उनकी मीटिंग हुई थी मॉस्को में हुई थी, कब? इन सितंबर 2020 में, 2020 के सितंबर में। टुक प्लेस इन आफ्टर मैथ ऑफ द, आफ्टर मैथ ऑफ समथिंग का मतलब होता है उसके परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? तो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था उसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2020 में एक मीटिंग हुई थी जयशंकर और उनके काउंटर पार्ट के साथ 2020 में। एंड एट अ टाइम ऑफ अ टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन साउथ ऑफ पैंगोंग लेक एंड ट्रूप्स एंड आर्टिलरी डेंजरसली क्लोज टू ईच अदर ऑन द हाइट ऑफ द कैलाश रेंज। कहा जा रहा है कि ये उस टाइम में हुआ था जब एक टिंडर बॉक्स था। टिंडर बॉक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आप एक दूसरे के प्रति बहुत कड़ाई से लगे होते हो, यानी उसका विरोध करते हो, तो एक टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गया था। कहाँ? जो पैंगोंग लेक था वहाँ पे, और जो आर्टिलरी का मतलब एक तरह से तोप खाना वहाँ पे जो सैनिक के द्वारा जो हैवी हथियार डिप्लॉय कर दिया गया था एक दूसरे के खिलाफ, क्लोज टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे के खिलाफ। कहाँ? ऑन द हाइट ऑफ द कैलाश रेंज, कैलाश रेंज पे एक दूसरे के खिलाफ हैवी जो हथियार थे, आर्टिलरी थे, तोपखाना कहा जाता है ऐसे इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है जो हैवी हथियार हो गए, तोप वगैरह, वो भी तैनात कर दिए गए थे ऑन द हाइट ऑफ कैलाश रेंज। उस समय मीटिंग हुई थी इन दोनों के बीच में। अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट देन पेव्ड द वे फॉर बोथ साइड्स टू डिसएंगेज इन फरवरी। तो उसके बाद एक रास्ता निकल करके सामने आया था एग्रीमेंट के बाद। उसमें कहा गया था कि दोनों साइड्स क्या करेंगे? डिसएंगेज करेंगे फरवरी के महीने में। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है अपने अपने सैनिक को विड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना। बट द एग्रीमेंट्स इन गलवान एंड पैंगोंग लेक बट बोथ साइड्स हैव पुट इन प्लेस नो पेट्रोलिंग जोन्स। बट एग्रीमेंट्स जो था उसमें कहा गया कि इन गलवान और पैंगोंग लेक के आसपास जहां दोनों साइड्स हैव पुट इन प्लेस नो पेट्रोलिंग जोन्स, जिन्होंने दोनों साइड, जिसमें दोनों साइड ने क्या किया, जहां कि कोई भी पेट्रोलिंग जोन्स नहीं होगा, यानी वहां पे कोई निगरानी रखने का प्रयास नहीं करेगा। ये जो बातें हैं जो कहा गया था एग्रीमेंट में कि पैंगोंग और वहाँ पे जो गलवान वैली है वहाँ पे दोनों ही साइड से पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी, इसको क्या किया गया? फॉलो नहीं किया गया। हैव नॉट बीन फॉलोड एट अदर डिस्प्यूट साइटेड, यानी दूसरे जो अलग अलग जगहों पे ये वाले जो चीज़ है, यानी ये जो समझौता हुआ उसको फॉलो नहीं किया गया। और वो जगह कहाँ कहाँ है जहाँ पे फॉलो नहीं किया गया? देपसांग में, यहाँ पे पेट्रोलिंग चलता रहा, डेमचौक में, गोगरा में एंड हॉट स्प्रिंग्स, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको फॉलो नहीं किया गया। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ था कि गलवान और पैंगोंग लेक के पास कोई भी पेट्रोलिंग जोन नहीं होगा, इन सब चीज़ों का, यानी इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया। कुछ और भी जो डिस्प्यूटेड साइट्स हैं, एरियाज़ हैं वहाँ, जैसे डेपसांग हो गया, डेमचौक हो गया, गोगरा हो गया और हॉट स्प्रिंग्स, इन जगहों पे पेट्रोलिंग जोन को हटाया नहीं गया, वो चलता रह गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। विल द दुशांबे, दुशांबे कहाँ की राजधानी है? तजाकिस्तान की राजधानी है। तो विल द दुशांबे मीटिंग सिमिलरली ब्रेक द इम्पास, कह रहा है यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं कि क्या दुशांबे में जो मीटिंग हुई दोनों के बीच में, तो क्या इस गतिरोध का अब अंत हो जाएगा, तोड़ देगा इसको, ख़त्म हो जाएगा? ब्रेक मतलब यहाँ पे एंड समझ लो। द इनिशियल
रीड आउट्स का मतलब क्या होता है? जब दोनों के बीच में मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद जो आप सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बोलते हो कि क्या क्या बातें हुई, तो जो शुरुआती में जो रीड आउट्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इससे कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता है, यानी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में कुछ अच्छा होने वाला है। मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा, द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज सिचुएशन वाज, अब उनके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक उनका स्टेटमेंट है, विजिबली इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप इन अ नेगेटिव मैनर। कह रहा है कि जो लंबे समय से जो हमारे जो मुद्दे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो अनरिजॉल्व्ड हैं, जो जिसका सल्यूशन अभी तक नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको प्रभावित कर रहा है बिल्कुल ही निगेटिव तरीके से। एंड एसेसिंग द ओवरऑल रिलेशनशिप, और अगर देखें पूरा ओवरऑल रिलेशनशिप को अगर असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें, इट वॉज पीस ऑन द बॉर्डर दैट प्रोवाइडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टाइज सिंस 1988। उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर पे पीस ही था, यानी शांति ही थी, जिसके वजह से हम लोगों का 1988 से हम लोग के बीच में जो फाउंडेशन मंच बना है उसका डेवलपमेंट, यानी दोनों के समझौतों के बीच में टाई जो होता है वो दोनों को का मजबूत हुआ है, डेवलप हो पाया है। यानी 1988 के बाद से हमारा जो ये पीस ही है बॉर्डर पे, जो कि हमारा रिलेशन को सुधारे हुए था। व्हेन द पोस्ट 1962 फ्रीज एंडेड, जब 1962 ईस्वी में जो हमारे बीच में गतिरोध था वो समाप्त हुआ, उसके बाद 1988 से शांति प्रक्रिया बहाल थी, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप कुछ अच्छा चल रहा था। अब ये तो जयशंकर प्रसाद की बात है, एस जयशंकर की बात है। अब यहाँ पे बात हो रही है अब चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट हैं उनके, जिनका नाम है मिस्टर वांग, वो क्या बोलते हैं। मिस्टर वांग डिड नॉट अपीयर टू व्यू द बॉन्डेड डिस्प्यूट विद द सेम सीरियसनेस। जो वांग थे इस डिस्प्यूट को उस सीरियसनेस के साथ नहीं देख रहे थे, जिस तरह से जयशंकर बोल रहे थे उस रूप में ये जो डिस्प्यूट को नहीं देख रहे थे, यानी सीरियस नहीं थे इस मामले को लेकर के। इंस्टीड कॉलिंग फॉर इट टू बी केप्ट in an appropriate place while expanding the positive momentum of bilateral cooperation। ये कह रहे थे कि इनको ये जो मुद्दा है ना, उसको रखते हैं, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करते हैं, यानी इस पर स्टेबल रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, एक्सपैंड करें, क्या पॉजिटिव मोमेंटम किस प्रति, बायलैटरल कोऑपरेशन के प्रति। यानी यहाँ पे उनका जो पक्ष था इसमें उन्होंने कहा कि ये मुद्दा तो खैर ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को किस पे काम करना चाहिए, जो मोमेंटम है, चाल है, जो प्रक्रिया है, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय कोऑपरेशन का, एक दूसरे को जो हेल्प करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और जयशंकर बोलते हैं कि हमारा रिलेशन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम लोग ऐसे मुद्दे को, डिस्प्यूट को ख़त्म नहीं कर लें, शांति जब तक नहीं बहाल करें। दूसरी ओर जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है उनके, वो बोलते हैं कि ये चल ठीक है, आप बोल रहे हैं सही बात है, इसको ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा हम लोग द्विपक्षीय कोऑपरेशन को बढ़ाएं। वेयर बोथ साइड्स डिड एग्री इन देयर असेसमेंट, दोनों साइड एग्री हो गए अपने असेसमेंट में, मूल्यांकन में। एज मिस्टर जयशंकर पुट इट, जैसा कि मिस्टर जयशंकर ने कहा, दैट अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईदर साइड। उन्होंने क्या कहा कि ये जो सिचुएशन अभी पैदा हुआ है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात हो रही है, इसको दोनों में से कोई भी पार्टी, यानी दोनों में से कोई भी साइड प्रोलॉन्गेशन नहीं चाहता है, यानी ज़्यादा दिन तक एक खिंचाए, प्रोलॉन्ग मतलब उसको खींचना, तो ज़्यादा दिनों तक एक खिंचाए कोई भी नहीं चाहता था। द डिफरेंस फ्रॉम मॉस्को टू डुशांबे इज़ दैट चाइना विच लास्ट ईयर वाज इक्वली कंसर्न आफ्टर इंडियाज़ काउंटर deployment to take the height of the Kailash range where even shots were fired in warning। कहा गया कि ये दुशांबे की मीटिंग और मॉस्को की मीटिंग दोनों में बस ये अंतर है कि जहाँ पिछले साल जो चाइना था वो इक्वली कंसर्न था, चिंतित था। क्यों? क्योंकि इंडिया काउंटर डिप्लॉयमेंट कर रहा था, उधर से चाइना अगर कर रहा था डिप्लॉयमेंट, तो भारत भी इधर से क्या कर रहा था, अपने फोर्स को डिप्लॉय कर रहा था वहाँ पे। एंड टेक द हाइट ऑफ द कैलाश रेंज, और उसने जब कैलाश रेंज पे हाइट लिया तो ये भी अपना इधर से तैयार हो गया, भारत भी। जहाँ पे
फायरिंग भी हुई। शॉट वर फायर्ड का मतलब वहाँ पे फायरिंग हुई इन वार्निंग, चेतावनी में। द फर्स्ट फायरिंग सिंस 1975, और ये जो फायरिंग थी पहली बार 1975 के बाद हुई थी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। सोच लो 1975 के बाद पहली बार एक फायरिंग हुई थी चेतावनी देने के लिए। नाउ अपीयर्स टू बी इन नो हरी टू रेस्टोर दैट स्टेटस क्वा एल्सवेयर, जो कि अब जल्दीबाजी में नहीं है। टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब पुनर्बहाल करना। स्टेटस क्वा का मतलब होता है जैसा स्थिति, यानी पहले वाली स्थिति, एल्सवेयर दूसरे जगहों पे। यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब पिछले साल जब दोनों देश एक दूसरे के प्रति बहुत ही कट्टर स्वभाव दिखा रहे थे, जैसा कि भारत की ओर से भी कैलाश रेंज में भी हैवी आर्मी को डिप्लॉय किया गया था और वार्निंग में फायरिंग भी किया गया था, 1975 के बाद पहली बार हुआ। अब चाइना जो है ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी नहीं दिखा रहा है कि स्टेटस क्वा मेंटेन हो दूसरे जगहों पे भी। इंडिया हैविंग डिक्लेयर दैट, इंडिया ने डिक्लेयर करते हुए क्या कहा है, नॉर्मेलसी कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट डिस engagement and de-escalation, and signal its intent with the measures including a scrutiny on Chinese investments। कहा गया कि ये नॉर्मेलसी नहीं आएगी, भारत का पक्ष है कि नॉर्मल स्थिति तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पे डिसएंगेजमेंट ना हो जाता है। डिसएंगेजमेंट का मतलब अपने सैनिक को बाहर ले जाना। डी-एक्सक्लेशन, एक्सक्लेट करना का मतलब होता है और विस्तार करना, और वहाँ पे विस्तार ना हो। एंड उसने सिग्नल दिया है, सिग्नल का मतलब एक उसको बताया है अपना इरादा कि मेजर्स जो कदम उठाए जा रहे हैं इंक्लूडिंग अ स्क्रूटनी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। जो स्क्रूटनी मतलब होता है जांच, किसके ऊपर, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जैसे कि बायलैटरल ट्रेड हो गया। हाउएवर इज स्टिल बूमिंग बियॉन्ड प्री पैंडेमिक लेवल्स थैंक्स टू ह्यूज इंपोर्ट्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज। यहाँ पे भारत ने अपना पक्ष रखा कि देखिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि दोनों अपने रिश्तों को सुधारें, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब नॉर्मेलसी आएगी, सिचुएशन हमारा नॉर्मल हो जाएगा, डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन होगा। ज़्यादा आप विस्तारवादी रवैया मत अपनाइए, यानी कि आप हड़पने की कोशिश कीजिए, और जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। भारत ने अपना इरादा जाहिर किया, सिग्नल दिया कि अगर ऐसा कदम उठाएगा तो भारत इधर से एक चीज़ और करेगा, वो स्क्रूटनी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, यानी जो चाइनीज़ की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी स्क्रूटनी करेगा, उसकी जांच करेगा। जैसे कि बायलैटरल ट्रेड होता है, द्विपक्षीय जो व्यापार होता है उसको लेकर के। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी अगर चाइना के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो अभी भी बियॉन्ड पैंडेमिक है, यानी पैंडेमिक के पहले जितना हमारा व्यापार था उससे भी ज़्यादा इस बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे थैंक कहा जा रहा है चाइना को कि आपने इंपोर्ट्स दिया मेडिकल सप्लाईज को, उसके लिए। विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स टू अंडरलाइन इट्स रिजॉल्व ऑन रेस्टोरिंग द स्टेटस क्वा। अब कहा भारत ने कि विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स टू अंडरलाइन इट्स रिजॉल्व ऑन रेस्टोरिंग स्टेटस क्वा। अब भारत का एक पक्ष रहेगा, ध्यान रहेगा कि इस प्रक्रिया में कोर्स को जिसको हाईलाइट किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए और पहले की तरह स्थिति को फिर से बहाल किया जाए। स्टेटस क्वा का मतलब क्या होता है, यथा स्थिति बनाए रखना। मिस्टर वांग ऑल्सो सेड, मिस्टर वांग ने भी कहा कि दैट बीजिंग्स मतलब चाइना स्ट्रैटेजिक जजमेंट, जो स्ट्रैटेजिक मतलब होता है स्ट्रैटेजी प्लानिंग के तहत जो जजमेंट लिया जाता है, ऑन चाइना इंडिया रिलेशनशिप रिमेंस अनचेंज्ड, मतलब चाइना के तरफ से दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अनचेंज रहेगा, जैसा पहले था वो रहेगा। वेदर चाइनाज पीएलए का मतलब क्या है, वहाँ के जो फोर्स है उसको कहा जाता है पीएलए। तो और सबसे बड़ी फोर्स है इसके पास, विच हैज़ बीन ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन निगोशिएशंस टू रिस्टोर द एलएसी स्टेटस क्वा सिंस फरवरी। चाइना की जो पीएलए है, जो आर्मी है, वो क्या कर रही है, ड्रैगिंग इट्स फीट मतलब कोशिश कर रही है ना, मतलब ड्रैग वंस फीट एक फ्रेज़ है यहाँ पे, है ना, ड्रैग वंस फीट, इट्स फीट मतलब वंस फीट मतलब डिले करना होता है, देर करना। तो जो चाइना की जो आर्मी है वो क्या कर रही है, देर कर रही है ऑन निगोशिएशंस टू रेस्टोर एलएसी स्टेटस क्वा सिंस फरवरी से एक निगोशिएशन हुआ था, समझौता हुआ था दोनों में आपसी बातचीत से
जिसमें कहा गया था डिसएंगेजमेंट की बात, लेकिन चाइना इस मामले में भी स्लो है स्टेटस को मेंटेन करने में। शेयर्स दैट जजमेंट रिमेन्स टू बी सीन, और जो जजमेंट है, जो स्थिति है, वो देखने के लिए है, देखते हैं क्या होता है आगे। द ओनली वे फॉर बीजिंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इज इंडीड द केस विल बी टू रिज्यूम निगोशिएशंस ऑन द LAC एट द अर्लीस्ट। कहा जा रहा है जो एक रास्ता है बीजिंग के पास यानी चाइना के पास, ये दिखाना कि कैसे इस केस में वो जल्दी से अपनी बात जो निगोशिएशन में कही गई उसको रिज्यूम करता है, यानी फिर से उसको उस पर काम करना शुरू कर देता है LAC के मुद्दे पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। यानी अगर बीजिंग के साथ अच्छा समझौता चाहते हैं, अगर चाइना चाहता है भारत के साथ अच्छा समझौता हो, जो निगोशिएशंस हुई, जो समझौता हुआ, उसको जितना जल्दी रिज्यूम करेगा, फिर से वो बहाली करेगा, यानी उस पर काम करेगा, उतना जल्दी फ़ायदा होगा। अनलेस अ फुल रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड डी-एस्केलेशन ऑन द बॉर्डर हैपन्स, जब तक कि डिसएंगेजमेंट और पीस की बहाली ना हो जाए और डी-एस्केलेशन ना हो जाए। डी-एस्केलेशन का मतलब होता है अविस्तार। ऑन द बॉर्डर्स हैपन्स, जब तक बॉर्डर पे शांति बहाली ना हो जाए तब तक रिलेशंस इन ऑल अदर स्फीयर्स, दूसरे कई मामलों में, स्फीयर्स का मतलब और भी कई क्षेत्रों में, वे रिमेन क्लोग्ड इन डिस्ट्रस्ट। क्लोग्ड का मतलब होता है छुपा हुआ रहेगा, डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास में, क्लोग्ड का मतलब कंसील लिख सकते हो, छुपा हुआ होगा। यानी कहना ये चाह रहा है कि जब तक वहाँ पे शांति की बहाली नहीं होगी, अविस्तारवादी नीति नहीं दिखाया जाएगा चाइना के द्वारा, तब तक दोनों के बीच में जो रिलेशन है दूसरे भी क्षेत्रों में जैसे ट्रेड वगैरह के क्षेत्रों में वो क्लोग्ड रहेगा, यानी छुपा रहेगा। किसके अंदर? डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास के तहत। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर इसको पढ़ना है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।